गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स का जो आपका सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट टॉपिक, इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। उसका पहले एक लेक्चर में आपको कवर चुकी थी, दिस इज लेक्चर नंबर 2। उस लेक्चर में मैंने आपको चार्ट बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का, और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें हमने एक सॉल्यूशन की डेफिनेशन कवर की थी। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन कंटिन्यू करेंगे दैट इज फ्रॉम द एरोसोल। तो ये इस तरह से ये डेफिनेशंस आज हम पढ़ेंगे। एरोसोल एप्लीकेशंस, स्केचेस, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, क्रीम्स, एरोमेटिक वाटर, आई ड्रॉप्स एंड ईयर ड्रॉप्स। अब इसमें से वन बाय वन हम लेके इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। सॉल्यूशन की जो है पहले मैं कवर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वन इज द एरोसोल। व्हाट इज द एरोसोल? एरोसोल्स एक्चुअली क्या होते हैं? एरोसोल इज द मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, एक या दो कुछ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, प्लस प्रोपेलेंट इन द सॉल्यूशन। प्रोपेलेंट प्लस सॉल्वेंट। एक्चुअली एरोसोल क्या है कि ये प्रेशराइज्ड लिक्विड प्रेशराइज्ड सिस्टम होता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो एक जो डीओ है, परफ्यूम है, या जो आपके शेविंग क्रीम्स हैं, ये सब एरोसोल्स के एग्जांपल होते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ कुछ एक एग्जांपल, ये जैसे ये है, ये एक एरोसोल का एग्जांपल है। ये जो एक परफ्यूम है, या ये जो है ये जो ह्यूमन जो मेल्स के लिए जो आफ्टर शेव लोशन है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। इसके अंदर एक्चुअली एरोसोल के अंदर मिक्स क्या होता है, ये एक तरह से ये प्रेशराइज सिस्टम है। ये देखिए, जब इसको हम ये प्रेस करते हैं तो प्रेशर फॉर्म में, एक स्प्रे की फॉर्म में या मिस्ट की फॉर्म में, ठीक है, स्प्रे की फॉर्म में, या इसको जो मिस्ट बोलते हैं जिसको झाग, मिस्ट की फॉर्म में, या फॉर्म जो है लादर की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो मेडिसिन बाहर आ सकती है। अब जो एरोसोल में एक्टिव इंग्रेडिएंट, प्रोपेलेंट और सॉल्वेंट, तीन चीजें मिक्स होती हैं। ये सिस्टम एक्चुअली डेवलप कैसे होता है, इसके अंदर ये तीनों चीजें मिक्स की जाती हैं, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट का काम क्या होगा, जो भी उसने हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करना है, जो इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है। एक्चुअली देखिए, जब हम इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पर एक नोजल बनी होती है, या मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ। इसमें यहाँ एक नोजल बनी हुई है, ठीक है। जब इसको हम यहाँ प्रेस करते हैं, इसके अंदर से यहाँ एक सिंपल छोटी पाइप होगी। जब हम एरोसोल का टॉपिक करेंगे तो उसमें कंप्लीटली करेंगे। तो प्रोपेलेंट जो है इसके अंदर, प्रोपेलेंट इसमें प्रेशर क्रिएट करता है। तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो ये एरोसोल है या जो मेडिकामेंट है वो बाहर आपका स्प्रे की फॉर्म में, मिस्ट की फॉर्म में बाहर आएगा। तो कुल मिला के एरोसोल क्या है? एरोसोल इज द प्रेशराइज्ड system in which the dosage form will come in the form of spray, mist or foam. It contain the active ingredient plus propellant plus solvent. जो aerosol है ये आपका medicated भी हो सकता है, it may be the medicated or it may be the non-medicated. बहुत सी प्रिपरेशन है जो दोनों फॉर्म्स में यूज होती है। नॉन मेडिकेटेड जैसे आप इसको कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ द कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में मैंने आपको ये जो दो एग्जांपल अभी दिखाए हैं, इसके अंदर परफ्यूम हो गया या जो आफ्टर शेव लोशन होंगे, ये सारे कॉस्मेटिक्स के एग्जांपल है। या मेडिकेटेड में सिंपल जैसे जो माइग्रेन के लिए है या अस्थमा के लिए है, इनकी ट्रीटमेंट के लिए एपिनेफ्रिन की एक प्रिपरेशन आती है। तो वो सारी प्रिपरेशन जो है इसमें मेडिकेटेड में आएंगी। अब एक चीज देखिए कि इसके अंदर जो पैकिंग कंटेनर है, पैकिंग कंटेनर इसके अंदर इतना सॉलिड है। सॉलिड पैकिंग कंटेनर का क्या मिलेंगे, जनरली एल्युमिनियम के अंदर या हार्ड मटेरियल के अंदर जो है पैक किए जाते हैं। इसको पैक करने का पर्पस इसलिए है ताकि जब इसको हम प्रेस करें तो प्रोपेलेंट की वजह से जो अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा है, उस प्रेशर को वो कैरी ऑन कर सके। क्योंकि अगर हम इसको कांच में या किसी और ऐसे कंटेनर के अंदर हम पैक करेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो इतना प्रेशर टॉलरेट ना कर पाए, वो आपका जो कंटेनर उसके कारण से ब्रेकेज हो सकता है। तो एरोसोल इज द प्रेशराइज्ड सिस्टम व्हिच कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लस प्रोपेलेंट एंड सॉल्वेंट. This the medicament will come out in the form of spray, mist or foam, and preparation may be the medicated or non-medicated. So this is the aerosol. नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो आपका है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जो भी एप्लीकेशंस का मतलब
अप्लाई करने की प्रिपरेशंस, ये हमारी स्किन के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, इंटरनली एक्सटर्नली जो भी हम इसमें अप्लाई करते हैं, दीज आर द एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशंस हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। देयर में बी इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड, सॉलिड तो देखो अप्लाई नहीं होगी, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड। सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हो सकती हैं। जो ये एप्लीकेशंस हैं ये आपकी स्प्रे की फॉर्म में, ऑइंटमेंट की फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में, किसी तरह से भी आप इसको बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्प्रे में जैसे आप इसमें मूव का एग्जांपल ले सकते हो, ऑइंटमेंट में जैसे कोई भी आप इसमें पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट का एग्जांपल ले सकते हो, पेस्ट में किसी भी तरह के टूथपेस्ट जैसे जो बर्न हील है, बर्न जो हम स्किन के जलने पे बर्न्स को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ये एप्लीकेशंस हैं, दीज आर जनरली अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द स्किन or they may be in the form of the semi solid, liquid, or they may be the medicated or non medicated। मेडिकेटेड में एग्जांपल आप इसका ले सकते हो जैसे वेक्साइल मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हैं, या मेडिकेटेड में पोविडोन आयोडीन एक एप्लीकेशन है, या मेडिकेटेड के अंदर जो सेवलम सॉल्यूशन है वो भी एक एप्लीकेशन मतलब कोई भी चीज जो आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। और नॉन मेडिकेटेड में कॉस्मेटिक्स में क्रीम्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, सारे के सारे प्रिपरेशन जो है, कुल मिला के एप्लीकेशन एक कॉमन टर्म है, कोई एक तरह की डोसेज फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट इज द कैचेस। कैचेस क्या है इसमें? कैचेस एक्चुअली आजकल यूज नहीं होते, कैचेस पहले यूज होते थे। कैचेस की अगर मैं इसलिए मेरे पास अभी प्रिपरेशन का कोई एग्जांपल भी नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। कैचेस क्या होते हैं? कैचेस का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इट इज द दो इस तरह से सेमी सिलेंड्रिकल कप्स होते हैं। उन सेमी सिलेंड्रिकल कप्स के अंदर वो इस तरह से जैसे सीप खुलती है उसी तरह से सेमी सिलेंड्रिकल कप्स होते हैं। उस सेमी सिलेंड्रिकल कप के अंदर जो है हम इसके अंदर मेडिसिन फिल करते हैं। अब वो जो ये सेमी सिलेंड्रिकल जो ये कप है, ये सेमी सिलेंड्रिकल कप किससे बना होता है? ये बना होता है राइस पेपर से। ठीक है, राइस पेपर से इसलिए है क्योंकि स्टार्च है, एडिबल है, इजिली हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपकी मेडिसिन है वो सॉलिड फॉर्म में यानी पाउडर फॉर्म में भी हो सकती है, या मेडिसिन आपके इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, या मेडिसिन इसकी आपकी इसमें सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, ये कैचेस जो है ये पहले मतलब और जो इसके अंदर जो अमाउंट है जनरली 0.2 से 2 ग्राम तक की जो अमाउंट है वो इसके अंदर हम अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट या अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट इसके अंदर फिल होती है। इतनी अमाउंट इसके अंदर फिल होती है। तो कैचेट किस तरह की है? कैचेट जैसे ये आएगी किसमें? इट इज ए सॉलिड डोसेज फॉर्म। कैचेट इज ए सॉलिड डोसेज फॉर्म in which it is made up of the two half cylindrical cup-like structure in which the medicament is packed in the form of the solid, liquid or semi-solid, and amount of the medicament it may vary from 0.2 to 2 ग्राम। लेकिन जनरली जो है आजकल जो है कैचेट्स यूज नहीं होते। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें आपका कैप्सूल्स का। कैप्सूल्स क्या है? कैप्सूल्स तो जैसे आपने रूटीन में मार्केट में देखे भी होंगे, बहुत अवेलेबल हैं, डिफरेंट तरह के कैप्सूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कैप्सूल्स मैंने आपको पीछे भी बताया था कि दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ मैं इसकी, और एक है इसमें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। यहाँ मेरे पास दोनों तरह के कैप्सूल्स का एग्जांपल है, देखिए। दिस वन इज अ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दिस वन इज अ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। दोनों में डिफरेंस क्या है हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन में? ये दोनों के दोनों कैप्सूल्स बनते जिलेटिन से ही हैं। इसमें जो मटेरियल होता है जिलेटिन प्लास्टिसाइजर ताकि इसकी लेयर बनाने के लिए वाटर इसी से बनता है और सेम मटेरियल इसके अंदर यूज होता है, जस्ट इनको बनाने का मेथड डिफरेंट होता है। अब अगर हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को अगर हम डिस्कस करें, दिस वन इज द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। ये देखिए, दिस इज द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में दो पार्ट्स होते हैं। दिस इज द
अगर मैं इस कैप्सूल को खोलूं तो ये जो ऊपर इसमें रेड कलर का है, ये रेड कलर का जो है इसके अंदर ये कैप है और नीचे व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर की इसमें बॉडी है। कैप और बॉडी इसमें दो पार्ट्स होते हैं। जो बॉडी है, बॉडी के अंदर मेडिकामेंट फिल होता है। तो इसके अंदर जो जनरली आपने देखा होगा खोल के कि इसके अंदर जो मेडिकामेंट फिल होता है वो सॉलिड मेडिकामेंट होता है, पाउडर फॉर्म में होता है बॉडी के अंदर। और जो ये मतलब कलर कैप्सूल है, अलग अलग कलर के होते हैं। एक्चुअली इसमें मेडिकामेंट को कभी भी आप इसको खोल के यूज करके देखना, जो इसमें पाउडर भरा हुआ होगा, अगर उस पाउडर को आप डायरेक्टली ऐसे यूज करोगे तो वो इतना ज्यादा बिटर टेस्ट होगा कि आप उसको खा नहीं सकते। तो इसलिए कैप्सूल जनरली हम जो ये बनाते हैं, हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हम उन मटेरियल्स के लिए बनाते हैं जिनको हम इजीली खा नहीं सकते, जिनका टेस्ट बहुत बिटर होता है और ना ही उसको इजीली हम टैबलेट्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है। दूसरा है इसमें जैसे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूँ तो ये है इसमें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। मेरे पास यहाँ दो तरह के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। सिंपल जो ये पुदीन हरा मार्केट में अवेलेबल है, और ये जो सिंपल रूटीन में आई ऑइंटमेंट जो होती हैं, आईज में डालने वाले कैप्सूल, पहले टेट्रामाइसिन के कैप्सूल बहुत यूज होते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये देखिए अलग अलग शेप है, अलग अलग शेप में अवेलेबल होते हैं। ये एक एवियन के कैप्सूल भी हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में क्या होता है, इनके अंदर जो मटेरियल है, अब अगर आई ऑइंटमेंट है, इसके अंदर मटेरियल क्या होगा, ऑइंटमेंट फिल होती है। ठीक है, या फिर जैसे जो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो मटेरियल फिल होता है, इनके अंदर मटेरियल होता है सेमी सॉलिड या लिक्विड मटेरियल इसके अंदर फिल होता है। ठीक है, इनको जो बनाने की प्रोसेस अलग होती है। इसमें क्या होता है कि दो शीट्स होती हैं, दो शीट्स को उन दो जो जिलेटिन की दो शीट्स हैं और मटेरियल इसमें सेंटर से एंटर करता है। वो जब दोनों तरफ हम सक्शन प्रेशर लगाते हैं, सक्शन प्रेशर की वजह से ये शीट इस तरह से हो जाती है और हीट की वजह से ये आपस में जुड़ जाएगी इसमें। ठीक है, तो आपस में ये जब हम कैप्सूल्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में इसको आगे करेंगे कि कौन सी मशीनरी इसमें, किस तरह की मशीनरी इसमें यूज होती है। अगर मैं इसका छोटा सा एक डायग्राम यहाँ बनाऊं तो इस तरह से यहाँ एक मशीनरी है। ठीक है, एक यहाँ दो रोलर्स यहाँ लगे होते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे आपकी ये जिलेटिन शीट है और यहाँ ऊपर से मेडिकामेंट एंटर कर रहे हैं। जब ये मेडिकामेंट इसमें एंटर करेगा तो सक्शन प्रेशर की वजह से कैप्सूल की शेप ले लेगा और हीट की वजह से ये आपस में जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो बाइंड हो जाती हैं। तो ये कैप्सूल्स रूटीन में मार्केट में बहुत सी फॉर्म में, बहुत सी कलर में अवेलेबल है। तो कैप्सूल्स क्या है, कैप्सूल्स लेकिन ये आएंगे किसमें, इट इज ऑल्सो द सॉलिड capsules will also come under the solid pharmaceutical dosage form. So capsules are also the solid pharmaceutical dosage forms, which are of two types: hard gelatin capsules and soft gelatin capsules. They have for making the shell, it is gelatin, plasticizer and water is used, but the method of preparation of hard and soft gelatin capsule is different. The medicament filled in the capsule is the hard gelatin capsule is the solid, जबकि इसमें जो मेडिकामेंट फिल होता है वो सेमी सॉलिड से लिक्विड फिल होता है। जो कैप्सूल्स का साइज है वो 000 से 5 तक वेरी करता है। 000 to 5 मतलब कैप्सूल्स का क्या साइज होगा, 0 0 0 एक साइज ये होगा, देन 0 0 0 1 2 3 4 एंड 5 ये साइज में, ये 8 साइज में कैप्सूल अवेलेबल है। ये जो साइज है कैप्सूल का, इट इज द लार्जेस्ट साइज, और ये जो साइज है कैप्सूल का, इट इज द स्मॉलेस्ट साइज। तो ये जो मार्केट में है डिफरेंट साइज की कैप्सूल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट इज द टैबलेट्स। टैबलेट्स भी आपने जैसे बहुत सारी मार्केट में देखी हैं, बहुत सी कलर टैबलेट्स भी आती हैं, बहुत सी शुगर कोटेड टैबलेट्स भी आती हैं, च्यूएबल टैबलेट्स भी आती हैं, या सिंपल जो व्हाइट कलर की टैबलेट्स भी आती हैं, जनरली क्रोसिन, नाराजीन प्रबंध हो गया, या फिर जैसे बहुत सी एंटीबायोटिक्स की टैबलेट्स भी आती हैं। तो मेरे पास भी यहाँ पे कुछ टैबलेट्स यहाँ अवेलेबल हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये सिंपल मेरे पास एक कॉम्बीफ्लेम की टैबलेट है, ये जो टैबलेट है। ठीक है, और यहाँ ये इसमें एक टैबलेट और है। एक्चुअली ये टैबलेट मेरा दिखाने का पर्पस आपको ये है कि जो टैबलेट्स की पैकिंग है, पैकिंग भी टैबलेट्स की अलग अलग तरह की होती है। इसमें यहाँ आगे से ट्रांसपेरेंट पैकिंग है, इसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर पैकिंग, और ये दोनों तरफ से देखिए एल्यूमिनियम फॉइल से कवर्ड है, हमें इसमें अंदर नहीं पता
पता लग रहा कि किस तरह की टैबलेट इसके अंदर है, तो ये हो जाएगी एल्युमिनियम पैकिंग। तो टैबलेट्स की पैकिंग भी अलग अलग होती है, इस तरह से शेप, साइज, बहुत कुछ होते हैं। तो टैबलेट्स क्या है, अगर हम टैबलेट्स को डिफाइन करें, टैबलेट्स इज द सॉलिड फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, ठीक, इट इज अ यूनिट डोसेज फॉर्म। सेम चीज आप उसमें भी लिख सकते हो, कैप्सूल्स में। यूनिट डोसेज फॉर्म का यहाँ क्या मतलब है कि अगर आपको पता है कि एक डोज लेनी है तो आप उसमें से एक टैबलेट निकाल के खा लेंगे, दूसरी डोज लेनी है दूसरी टैबलेट निकाल के खा लेंगे। तो कैप्सूल और टैबलेट्स के केस में या सॉलिड डोसेज फॉर्म्स के केस में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये यूनिट डोसेज फॉर्म होती है। इसमें आप मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है अपनी मेडिकामेंट की ले सकते हो। इट इज अ सॉलिड फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, it is a unit dosage form made by compression method। tablets को mainly compressed करके, compressed tablets और made by compression method। compression मतलब प्रेस करके, बहुत हाई प्रेशर के ऊपर इनको पाउडर को प्रेस कर दिया जाता है। उस हाई प्रेशर की वजह से जो है ये टैबलेट्स में कन्वर्ट होती हैं। अवेलेबल इन द डिफरेंट साइज इन द मार्केट, डिफरेंट साइज में भी होती हैं, डिफरेंट कैपेसिटी की होती हैं, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर्स, ठीक है। और these में भी च्यूएबल, जो सिंपल हम चबा के खा सकते हैं। कौन से टैबलेट्स होती हैं, जैसे विटामिन डी की, कैल्शियम की टैबलेट्स है, च्यूएबल टैबलेट्स भी होती हैं, शुगर कोटेड टैबलेट्स भी होती हैं बहुत सारी। शुगर कोटेड टैबलेट्स का क्या पर्पस है कि कुछ टैबलेट्स हैं जिसमें मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं इतने बिटर, वही कैप्सूल वाली सेम प्रॉब्लम कि जो पाउडर है, पाउडर इतना बिटर होता है, इसी तरह से टैबलेट्स इतनी बिटर होती है कि आप उसको डायरेक्ट खा नहीं सकते, तो उनके ऊपर हम एक शुगर की लेयर चढ़ा देते हैं। शुगर कोटेड या एंटीरी कोटेड टैबलेट्स। एंटीरी कोटेड का क्या मतलब है कि जो स्पेसिफिक जो टैबलेट्स जो हमें पता है कि जैसे टैबलेट्स रूटीन में क्या होता है कि स्टमक में जाकर डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, तो एंटीरी कोटेड टैबलेट बनाने का क्या पर्पस है, ताकि वो स्टमक में डिसॉल्व ना हो, वो जाके इंटेस्टाइन में डिसॉल्व हो। तो tablets are the solid pharmaceutical dosage form which are the unit dosage form। तो इसका ये benefit है कि exact quantity of the medicament you can take, they are made by the compression method, available in different size and different colors, may be chewable, sugar coated और may be the anti coated। जो इनकी पैकिंग है blister पैकिंग या एल्यूमिनियम पैकिंग, इनकी कोई भी पैकिंग हो सकती है, या इट मे बी ऑल्सो इन द मल्टीपल पैक। जैसे कांच की बोतल के अंदर जो एम्बर कलर बोतल है उसके अंदर भी जैसे ये टैबलेट्स, जैसे कैल्शियम के टैबलेट्स हैं, वो एक कांच की बोतल में 50 या 20-30 टैबलेट्स की कॉमन पैकिंग आती है, लेकिन होती उसके अंदर भी यूनिट डोसेज फॉर्म में। आप एक टैबलेट निकाल के आप उसको यूज कर सकते हो। सो दीज आर द टैबलेट्स व्हिच कम्स अंडर द सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। नेक्स्ट इज द क्रीम्स। क्रीम्स के बारे में जैसे आप काफी कुछ तो आपको पता भी होगा, जो क्रीम्स हम रूटीन में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स की बहुत सी क्रीम्स भी यूज करते हैं। क्रीम्स क्या होती हैं? क्रीम्स जनरली दो तरह की होती हैं, वाटर इन ऑयल टाइप और ऑयल इन वाटर टाइप। क्रीम एक्चुअली इमल्शंस हैं, दीज आर द इमल्शन, जिसमें दो फेज होते हैं, ठीक है, वाटर एंड ऑयल और ऑयल इन वाटर। ये दो तरह की होती है, वाटर इन ऑयल टाइप और ऑयल इन वाटर टाइप। इसका क्या पर्पस है कि इसके अंदर जो वाटर को हमने ऑयल के अंदर डिस्पर्स किया हुआ है, बेस इसमें ऑयल है, ठीक है, उसके अंदर आपने वाटर को डिस्पर्स किया हुआ है और इसके अंदर आपने ऑयल को वाटर में डिस्पर्स किया हुआ है। जनरली जो ऑयल इन वाटर टाइप क्रीम्स हैं वो यूज होती हैं कॉस्मेटिक्स में, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में यूज होती हैं। और जो वाटर इन ऑयल टाइप और जो वाटर इन ऑयल टाइप क्रीम्स हैं वो जनरली यूज होती हैं फॉर द मेडिकेटेड पर्पस के लिए, ठीक है, ये मेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज होती है। अब जैसे मेरे पास यहाँ क्रीम्स हैं, मैं यहाँ 2-3 क्रीम्स हैं मेरे पास जो मैं यहाँ दिखाने के लिए आपके पास लेके आई हूँ। ये देखिए इसके अंदर जैसे ये एलोवेरा क्रीम है, ठीक है, ये एलोवेरा क्रीम है जिसको आप इट कैन बी यूज्ड एज अ नरिशिंग क्रीम। ये आप इसको एज अ कॉस्मेटिक्स भी यूज करते हैं स्किन को, लेकिन इसको एज अ मतलब कि नरिशमेंट के लिए। दूसरी क्रीम है मेरे पास, ये सॉफ्ट हैंड क्रीम है,
ठीक है, जो ये मेनली कॉस्मेटिक पर्पस के लिए है। या तीसरी जो मेरे पास ये मेडिकेटेड क्रीम है जैसे एमोरोफाइन हाइड्रोक्लोराइड क्रीम, ठीक है, ये 0.25% मतलब इसमें इसकी कंसंट्रेशन लिखी हुई है कि इसके अंदर 100 ग्राम के अंदर 0.25% ग्राम जो है एमोरोफाइन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट तरह की क्रीम्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से आप अगर देखोगे तो घर में आपके बहुत से इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो वाटर एंड ऑयल टाइप और ऑयल एंड वाटर टाइप है। क्रीम्स मेनली हम यूज कम करते हैं, आप देखिए ये चाहे मेडिकेटेड है या नॉन मेडिकेटेड है, ये सारी के सारी हम स्किन के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। दीज आर अप्लाइड ओनली एक्सटर्नली स्किन के ऊपर, ठीक है। और दीज आर द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। इनका जो पैकिंग कंटेनर है, पैकिंग कंटेनर में इनके डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। जैसे मेरे पास जो ये तीनों मेरे पास इस वक्त हैं, तीनों ये ट्यूब्स के अंदर हैं। ये आप सिंपल जो देखेंगे कॉस्मेटिक्स हैं वो सिंपल एक ब्रॉड माउथ बॉटल्स में भी प्रेजेंट होती हैं या कांच की बॉटल्स में भी होती हैं। तो ये अलग तरह का इसके लिए पैकिंग मटेरियल यूज होता है। तो क्रीम क्या है, क्रीम्स आर द इमल्शन और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म व्हिच आर वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर टाइप। Water in oil type emulsions are used for the medicated purpose and oil in water type creams are mainly used as the cosmetics। ये मेनली स्किन के ऊपर अप्लाई होती हैं सारी की सारी क्रीम्स और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स के अंदर आती हैं। कंटेनर इसमें कोई भी यूज हो सकता है, ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर, ट्यूब्स फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में ये यूज हो सकती है। नेक्स्ट इज द एरोमेटिक वाटर। एरोमेटिक वाटर क्या है, जैसे आप एक्चुअली इसमें जब भी आप कोई डेफिनेशन करते हो, आप कोई पॉइंट करते हो, तो उस डेफिनेशन में जस्ट आप पहले उसका एक बार एग्जांपल रिमाइंड करिए, क्योंकि अगर आप एग्जांपल रिमाइंड करेंगे तो उस एग्जांपल से आपको उसको डिफाइन करना इजी हो जाएगा। अब अगर मैं आपको इसमें एरोमेटिक वाटर का एग्जांपल दूं, एरोमेटिक वाटर। अब एरोमेटिक वर्ड का क्या मतलब है, एरोमेटिक एरोमा, एरोमा मतलब जिसके अंदर एक स्पेशल फ्रेग्रेंस खुशबू होती है, ठीक है। एरोमेटिक वाटर में अगर हम इसका एग्जांपल सामने रखते हैं गुलाबरी रोज वाटर, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसको डिफाइन करें तो ये क्या है, इट इज द लिक्विड डोसेज फॉर्म हैव स्पेशल फ्रेग्रेंस और स्पेशल एरोमा। इट इज द डाइल्यूट solution of active ingredient in water और अल्कोहल। वाटर और अल्कोहल इसके अंदर कोई भी हो सकता है, उसका एग्जांपल सामने रखिए, उस एग्जांपल को देखने के बाद आप इसको पढ़ो तो ये बहुत अच्छे से आपको रिकवर होगा। लिक्विड डोसेज फॉर्म है, स्पेशल एरोमा है, मेड बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन वाटर और अल्कोहल, ठीक है। ये एरोमेटिक वाटर जो है ये भी इसी तरह से मेडिकेटेड पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है और नॉन मेडिकेटेड पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है। मेडिकेटेड पर्पस में आप कोई भी एरोमेटिक वाटर का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मेडिकेटेड पर्पस में पेपरमिंट वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर। क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज होती है, एज एनेस्थीसिया के लिए। नॉन मेडिकेटेड में जैसे मेरे पास हाथ में ही है रोज वाटर, जो आप फ्रेग्रेंस के लिए या स्किन को टोन अप करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका एक तरह से मेडिकेटेड भी है, तो स्किन को टोन करने के लिए यूज हो सकते हैं। सो दिस इज द एरोमेटिक वाटर की। लेकिन हाँ, इसको ओपन नहीं आपने छोड़ना, ओपन छोड़ोगे तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो उड़ जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी, तो इसका जो है इफेक्ट वो खत्म हो जाएगा। सो दीज आर द एरोमेटिक वाटर। तो aromatic water, these are the liquid dosage form which have a special aroma. These are the dilute solution of active ingredient in water and alcohol. They may be the medicated and non-medicated. Medicated में example आप ले सकते हो जैसे क्लोरोफॉर्म वाटर का, non medicated में जैसे आप example ले सकते हो इसमें रोज वाटर का. This is the aromatic water. Next is eye drops. आई ड्रॉप्स का जैसे आप लोगों ने कभी आई ड्रॉप्स को देखो, आई ड्रॉप्स अगर आपके पास कोई पड़ी है तो उस आई ड्रॉप को आप ध्यान से देखना
आई ड्रॉप्स में हमारे पास क्या है, दीज आर द स्मॉल कंटेनर्स ऑफ 5 ml और 10 ml विद अ स्पेशल ड्रॉपर, उसके ऊपर स्पेशल ड्रॉपर होता है। होते कैसे आई ड्रॉप्स की बात कर रही हूं मैं, दीज आर द लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, these are the liquid dosage forms, ठीक है। और these are medicated preparations, मेडिकेटेड पर्पस के लिए हम इन्हें यूज करते हैं, जितनी भी आई ड्रॉप्स यूज करते हैं, जैसे कोई एलर्जी के लिए, कोई इन्फेक्शन के लिए, कोई कंजक्टाइविटिस के लिए मेडिकेटेड प्रिपरेशन में सबसे कॉमन जो एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सबसे कॉमन एग्जांपल है सल्फासिटामाइड जिसका जो लोकल नेम लॉकुला भी है, लाकुला या लॉकुला जो भी है, ठीक है। इसको हम यूज करते थे, जिसमें सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप्स हैं जो आज भी बहुत कॉमन यूज होती हैं। हल्की सी आईज में इन्फेक्शन होती है तो हम सल्फासिटामाइड उसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है। 5 ml टू 10 ml की है, ड्रॉपर है, मेडिकेटेड प्रिपरेशन है। इसके लिए जो लिक्विड फॉर्म है, ये मेनली जो एक्चुअली इसके लिए एक्वस सॉल्यूशन यूज होता है। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि इसके लिए वाटर यूज होता है। एक्वस सॉल्यूशन इसमें क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें ऑयली सॉल्यूशन यूज करेंगे तो ऑयली सॉल्यूशन की वजह से जो हमारी विजन है वो ब्लड हो जाएगी, हमें धुंधला दिखने लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर आई ड्रॉप्स को जब हम भी यूज करेंगे तो आई ड्रॉप्स को यूज करते टाइम कभी भी उसकी नोजल या टिप को आपने टच नहीं करना। इट इज ऑलवेज द स्टेराइल सॉल्यूशन होता है। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जितने भी माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको किल करना, उन सबको कंप्लीटली उससे फ्री होते हैं। और जो आई ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स को एक और उसके अंदर डायरेक्शन लिखी होती है, यूज विद इन 15 टू 30 डेज। जब आपने आफ्टर द ओपनिंग, जब आपने उसको खोल लिया, खोलने के विद इन 30 डेज आपने उसको यूज करना है, अदरवाइज आपने उसको डिस्कार्ड कर देना, यूज नहीं करना। सो दीज आर द आई ड्रॉप्स आर द liquid dosage form which are made from the aqueous solution, packed in the container of 5 ml to 10 ml, multiple dose container है, ठीक है। available in the form of the dropper and it is a sterile solution, medicated preparation है और 15 to 30 days के अंदर आपने इसको यूज करना है। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स इजीली दिमाग में हैं तो आप बड़े आराम से उसके बारे में डिफाइन इसको कर सकते हो। और अगर हम यही चीज देखें ईयर ड्रॉप्स के लिए, ईयर ड्रॉप्स और आई ड्रॉप में एक डिफरेंस है कि जो ईयर ड्रॉप्स के अंदर ये भी लिक्विड डोसेज फॉर्म्स हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो व्हीकल यूज करते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन ना यूज करके हम इसमें यूज करते हैं अल्कोहल, ग्लिसरॉल, ठीक है, अल्कोहल, ग्लिसरॉल या PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, लेकिन इसके अंदर जो है एक्वस यानी वाटर यूज नहीं करते। इसका रीजन क्या है कि इसके अंदर हम ये वाले व्हीकल क्यों यूज करते हैं। एक तो जब भी ये हमारे ईयर के अंदर रूटीन में देखो कि अगर कई बार बाथिंग के टाइम कार में पानी चला जाता है तो थोड़े टाइम के बाद अगर वो ना उसको प्रॉपर ड्राई किया जाए तो इट कैन क्रिएट द इन्फेक्शन। इसी तरह से अगर हम एक्वस व्हीकल यूज करेंगे तो उसकी वजह से हमारे ईयर के अंदर, कान के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। दूसरा मेन रीजन है कि जो हमारी ईयर वैक्स होती है, ईयर वैक्स के साथ जो आपका एक्वस व्हीकल है, एक्वस सॉल्यूशन है, वो कभी भी प्रॉपर मिक्स नहीं होगा। अगर मिक्स नहीं होगा तो वो जो मेडिसिन है आपके इतना इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करेगी जितना उसको करना चाहिए। So these are the liquid dosage form which are prepared in alcohol, glycerol, polyethylene glycol. These are also available in the form of the droppers, ठीक है। और मल्टीपल डोज कंटेनर है कि एक ही कंटेनर के अंदर बहुत सारी इसके अंदर डोजेस अवेलेबल होती हैं ईयर ड्रॉप्स में, ठीक है। और these are the they do not be तो मेनली जो ईयर ड्रॉप्स हैं they should also be keep without touch on the tip। टिप पे आपने इसकी भी टच नहीं करना क्योंकि आखिर वो आपकी बॉडी में इंटरनली